अहमद साहब, आप भी तशरीफ़ फरमाएं। इतना घूम घुमा के बात करना आखिर क्या है? और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, बिलफ़र्ज़ मैं कह रहा हूँ कि लीजिए जी, इस्लामी सदारती निज़ाम आ गया, नया वज़ीर आज़म या नया सदर आ गया आपके सामने। फिर इस इस्लामी सदारती निज़ाम में आप उलमाए कराम, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी इस्लामी सदारती निज़ाम का सदर इस्लामी नहीं है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, इसके तो 5-6 टखनों से ऊपर नहीं है, ये शलवार कमीज़ पहने तो ये पहने तो वो पहने, फिर उसमें भी हम कहीं इत्तेफ़ाक और इश्तराकात में नहीं चले जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सवाल होना चाहिए ना, वो ये है कि पाकिस्तान को सदारती निज़ाम सूट करता है या फिर आपका ये जो पार्टी बेस्ड इलेक्शन के नतीजे में वजारत मनसब है, ये सूट करता है। सवाल ये होना चाहिए। हुँ, इन दोनों के साथ इस्लाम का लाहिका और उसका दुमछल्ला लगाकर उसको इस्लामाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम और चीज़ है और ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये और चीज़ है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस्लामाइजेशन के लिए ही बनाया गया था, लेकिन उसका हाल आप देख रहे हैं। जी, इस इस्लाम के दुमछल्ले के बगैर बात कर लें और जी। ये सवाल उठाएं कि क्या सदारती निज़ाम सूट करता है या फिर जो है यही मौजूदा निज़ाम सूट करता है। मेरा ख्याल है असल बात यह है कि इस मुआशरे के अंदर जो हमारे इख्तियारात का इर्तकाज होना चाहिए था अवामी वोटों की बुनियाद पर, और जो पार्टी अवाम से बराह रास्त वोट लेकर मनसबे इख्तिदार तक पहुंचता है, उसको खुले अंदाज में अपने इख्तियार और इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हुकूमत करनी चाहिए थी। उस चीज का बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क में फुकदान रहा है। अच्छा। यहाँ पर मुख्तलिफ कुव्वतें हमेशा हुकूमत के हवाले से दखील भी रहीं और उनकी मर्जियां हुकूमती फैसलों को मुतासिर भी करती रहीं। हुँ, यहाँ पर वोट चोरी भी होते रहे और इलेक्शन में धांधलियां भी होती रहीं। हुँ, यहाँ पर जाली वोट बनते रहे और लाखों की तादाद में बनते रहे। हुँ, अब फर्ज करें, अगर इसी तरह से ये जो झूठ का निजाम, करप्शन का निजाम, जाली वोटिंग का निजाम मौजूद हो, तो उससे आप एक सदारती निजाम के लाने के बाद कोई बड़ी तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, वहां पर एक बंदे को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि एक पार्टी को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा। आपने मुशर्रफ का तजुर्बा कर लिया है, आपने अयूब खान का तजुर्बा कर लिया है। वो दोनों सुदूर थे और आल इन आल थे, हुँ, मुक्तदर थे, तमाम इख्तियारात उनके हाथ में थे, और जो उनके जेर नजर हुकूमतें थीं वो पपेट थीं, उनके इशारे पर चलती थीं। उस वक्त हमने मिनहई से रियासत कौन सा तीर मार लिया। हुँ, असल चीज ये है कि वो जो जमहूरियत की रूह आप कहते हैं, वो जी, जमहूरियत की रूह जो है नाफिज हो। अगर जमहूरियत की रूह आ जाती है जी, और उसके साथ साथ हुब्बुल वतनी हर जमात में पैदा होती है, जी, तो फिर जो मसाइल कॉमन है, जिनका ताल्लुक कौम से है, जिनका ताल्लुक कौमी तरक्की से है, जी, मुल्क की तरक्की से है, जी, 22 करोड़ अवाम की तरक्की से है, जी। उनमें किसी भी तरह का खलफिशार और किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके ठीक है, मुकाबले में जो ठीक है, आरजी चीजें हैं, उन पर आप एक दूसरे से डिबेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। ठीक है। खुर्रम नवाज़ इसलिए साहब, मेरा हुब्बुल ख्याल वतनी, है मसला हुब्बुल वतनी सदारती का एलिमेंट निजाम आपने रोशन और किया है। वजारत उज़्मा के इस निजाम का नहीं है। मसला ये है कि इस मुल्क से करप्शन को किस तरह खत्म किया जाए और मुंतखब हुकूमतों में आने वालों को किस तरह से एक साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए से हुकूमत तक पहुंचाया जाए। किस तरह से जब कोई साफ पार्टी और या फर्द शफ़ाफ़ हुकूमत तक पहुंचे, हुकूमत तक तो पहुँचाया जाए, वो उसकी डिलीवर करे। राह में ठीक है, रोड़े अटकाए बगैर उसको कैसे 5 साल पूरा करने दिया जाए,